आप कर रहे हैं ब्रिजेश सर, अगर मैं इसे सेना के लिहाज से देखूं, अगर भारत सरकार की स्ट्रेटेजी को मैं यहाँ पर ध्यान में रखते हुए देखूं, क्या ये मदद आगे भी बरकरार रखनी चाहिए? हालांकि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहे हैं, अप्स डाउन्स को अगर मैं कुछ छोड़ दूं तो, लेकिन जो अभी के हालात हैं, जो चीन से उसकी नजदीकी है, जो पाकिस्तान से उसकी करीबी है, ये मदद आपके लिहाज से क्या आगे यूं ही होनी चाहिए? रचना जी, जो हमारा रिश्ता बांग्लादेश के साथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ फैक्ट्स में पेश करना चाहूँगा। 90% बाउंड्री जो है बांग्लादेश की, जो सीमा है हमारे साथ में, हमारे ताल्लुकात पुराने हैं और हमारे साथ मिलजुल करके बांग्लादेश की इकोनॉमी काफ़ी तरक्की पे रही है। ये एक बड़ा देश है जहाँ की आबादी करीब 17 करोड़ है और अगर इनकी हम जीडीपी पर कैपिटा देखें तो 2023 में बांग्लादेश और हिंदुस्तान की करीब करीब बराबर थी। 2 कदम उनसे हमारे से ज्यादा उनकी रही। हमको वो कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम बांग्लादेश को चंद जो जिहादी हैं उनके पल्ले में खदेड़ दें। जो हरकत हो रही है, लाउड वॉइसेस में बातचीत हो रही है, वो इंस्टेबिलिटी के वजह से हो रही है, वैक्यूम के वजह से हो रही है, पावर वैक्यूम की। हमारा इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के लोग हमारे साथ अच्छा रहें, खुशहाल रहें और प्रोग्रेस करें। दर्शकों को याद होगा हमने कैसे नेपाल में कुछ साल पहले जब नाकेबंदी की थी, वो आज तक उनके लोगों के बीच में वो ध्यान में है कि ये हिंदुस्तान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है, कुछ समय देना चाहिए और हमारी और उनकी एक दूसरे पे निर्भरता बनी हुई। मिलिटरीली हम बात करें तो एक अलग चीज। हम बांग्लादेश की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इंटरव्यू की बहुत कदर करते, जब वो कहते हैं कि वो हमारे स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंसर्न का ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश हिंदुस्तान के उस विषय का ध्यान रखेंगे। इसका ताल्लुक शायद जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं या जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स थे जिनको पुरानी सरकारें पनाह देती थी उसके बारे में। हालांकि उन्होंने 2-3 और चीजें कही हैं। पहला ये कि हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न जो हैं चिटगांव में, हिल ट्रैक्स में, म्यांमार बॉर्डर के पास में, और बाउंड्री इशू जो हैं जहाँ पे बांग्लादेश के लोगों के बीच में हमारे बीच के लोगों की दिक्कत आती है, उसको ध्यान में रहें। और पानी जो मिलता है हिंदुस्तान से बांग्लादेश को, उस विषय पे ध्यान। तो काफी मैच्योर नजर आता है। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने चीन के जिक्र भी किया है कि वो हमारा डेवलपमेंट पार्टनर है। जहां तक आर्म्स एम्युनिशन का सवाल है, वो एक छोटा देश है हमारी तुलना और एक सॉवरेन नेशन है। सॉवरेन नेशन की खुद की एक जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी की, जैसे सोचे जैसे बनाए। तो मैं नहीं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियां भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच में, पीपल के बीच में कुछ हो गई है पिछले 6 में। और चूंकि ये इंटररेग्नम है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है, तो जब तक कि नई सरकार नहीं आती है इस तरह की थोड़ी बहुत हरकतें होंगी। बहुत सारी जिम्मेदारियां यूनिस की सरकार नहीं उठा सकती। एक, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है। दूसरा, इसको स्थापित किया गया है बाहर के अमेरिकन के प्रेसिडेंट की तरफ। और तीसरा, खुली छूट मिली हुई है लोगों के वहां के इंस्टीट्यूशन। और इसी मध्य में देखते रहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कितनी तेज हो गई। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो है, बहुत प्रेस्टिजियस मैगजीन, यूके से छपता, उन्होंने कहा है 2024 वर्ष का जो ईयर ऑफ द कंट्री, ईयर में जो कंट्री इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बढ़िया, वो है बांग्लादेश। ये भी देखिए एक विडंबना है कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करती है। तो नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हट करके हमको बांग्लादेश के लोगों के हित के लिए काम करना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। हम नहीं चाहते हैं कि वो देश जिसको हमारे 3 तरफ से घिरा हुआ है वहां कोई परेशानी हो, वहां इनमिकल एलिमेंट। लेकिन ब्रिजेश सर, हम तो नहीं चाहते और हम ऐसा करेंगे भी नहीं, कभी अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करेंगे, लेकिन चीन से करीबी और पाकिस्तान से करीबी ये तो कई सवाल खड़े कर रही है ना। और बांग्लादेश जहां बॉर्डर एरियाज पर सेना का दखल बढ़ गया है, जिस तरीके से TB2 ड्रोन की तैनाती हो गई है, जैसे वो अपनी सेना की तैयारियां कर रहा है, हेलीकॉप्टर ले रहा है, फाइटर जेट ले रहा है चीन से, ये सब कैसे देखें फिर? देखिए, 2 चीज है। अभी साहब ने बताया, हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट है,
चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं कई सालों से, हाँ। मगर चीन से हमारे ट्रेड, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा कोई है तो चीन का है। उस तरीके से मैं इस तरह को भी देखता हूं। एक सॉवरेन नेशन अपने डिफेंड करने के लिए अपनी सिक्योरिटी की चीजों के हिसाब से वो अपनी चीजें सामग्री खरीदता है, एयरक्राफ्ट हो, टैंक्स हो, एक आध सबमरीन, बट वो हमको थ्रेटन नहीं करता है, वो अपनी जिम्मेदारी से करता है। और कुछ बातचीत होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे बिहाइंड द सीन। हमें चिंता जरूर ये करना है कि जब तक कोई चुनी हुई सरकार वहां नहीं आ जाती, तब तक कोई इनमिकल एलिमेंट, कोई ऐसे एलिमेंट, खुराफाती लोग, जिहादी लोग या कैसी चीज जो हमारे देश के ऊपर उल्टा काम कर सके, वो ना आए। तो हमें सहयोग देना चाहिए इस ट्रांजिशन में, ये मेरा मानना। और मैं ये भी जानता हूं भारत की सरकार इस मामले को इस गंभीरता से ले रही है। आपको याद होगा जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी पिछले महीने गए थे, उन्होंने काफी कुछ प्लेन स्पीकिंग की है और हमारे कंसर्न्स को बताया है। तो उसी तरीके से जब बातचीत चल पड़ती है तो चीजें ठीक रहती हैं। हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो यही होगा। बांग्लादेश के 95% लोग अच्छे हैं, 5% लोग जिहादी हैं या इनमिकल हैं, और ऐसा हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो बांग्लादेश को उन जिहादी एलिमेंट्स के ऊपर पुश कर दे। और वही तो वो चाहते हैं कि बढ़ावा मिले, एंटी हिंदू हो, किलिंग्स हो, तरह तरह की बातें आपको नजर में आएगी। लेकिन थोड़ा पेशेंस, बड़े भाई होने के नाते नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट में हमारे इंटरेस्ट ये है कि जो हमारा सबसे पावरफुल नेबर है सार्क के अंदर, अपने देश के अंदर, देश के साथ साथ वो बांग्लादेश है, वो स्टेबल है। वो स्टेबल रहेगा तो हमारे हित में है, हमारी ट्रेड, हमारी इकोनॉमी और हमारी सुरक्षा के हित में। और सुरक्षा के मामले में हमारा चिंता का विषय जरूर है कि उनको हमें पनाह नहीं देना चाहिए। हमारे जो है जो वहां चले जाते हैं, वो चकमा या कहीं और। हालांकि आप कह रहे हैं बड़े भाई वाली भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी बांग्लादेश के सुर बदले हैं, उन बदले हुए सुरों में तो बांग्लादेश से ये भी आवाजें उठती हैं कि पाकिस्तान से टूटकर जब बांग्लादेश बना तो ये भारत ने अपने स्वार्थ के लिए किया। इस तरह की आवाजें भी वहां पर उठ रही है और ऐसे में पाकिस्तान से करीबी ये बांग्लादेश की बर्बादी की तरफ उसे ले जा रहे हैं। यहाँ योगेंद्र जी, जो हालात अभी बांग्लादेश में बने हुए हैं, अगर बांग्लादेश इसी ढर्रे पर चलता है, इसी रास्ते पर चलता है, तो बर्बाद होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। मोहम्मद यूनुस को लेकर खबर यह भी है कि जब वो चौतरफा प्रेशर में आ गए हैं तो वो जनवरी में ही बीमारी का बहाना बनाकर विदेश भाग सकते हैं, वो छोड़कर जा सकते हैं। तब क्या होगा बांग्लादेश का, तब क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, मैं एक चीज तो बहुत क्लियरली ये बिलीव करता हूं कि एक स्टेबल बांग्लादेश जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट में है। और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक आइटम जो मैं अभी आपको शेयर करूंगा वो ऐसी है कि जिसमें हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। बांग्लादेश का जो मेजर एक्सपोर्ट्स होता है वो होता है रेडीमेड गारमेंट्स में, और उसमें जो मेजर सबसे जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है कॉटन यार्न, जो इंडिया से इंपोर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट वहां पे जो अभी मैं कहता हूं मोहम्मद यूनुस वाली भी जो गवर्नमेंट है, उनको भी ये चीज बहुत एक क्लियरली उनके माइंड्स में एट द बैक ऑफ देयर माइंड रहेगी कि वो कोई भी अगर इकोनॉमिक डिसीजन जो गलत अगर लेंगे उसका उन्हें एक मेजरली उसका खामियाजा सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, पूरी कंट्री को जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि टाइमली जो है एक वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो। और मेरा ये भी मानना है, जो आपका पॉइंट है कि अगर इनकेस मोहम्मद यूनुस नहीं हैंडल कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या सिचुएशन प्रिवेल कर सकती है, तो मेरा ये मानना है कि उसमें वहां की मिलिट्री जो है वो टेक ओवर करके एक अर्ली इलेक्शंस कॉल कर सकते हैं, जिसके अंडर जो है एक डेमोक्रेटिक वे में नई गवर्नमेंट जो है फॉर्म करी जा सकती है। जिस तरीके से नई सरकार बनने तक पेशेंस रखने की बात सामने आ रही है, ब्रिजेश सर, आपको भी लग रहा है कि नई सरकार का गठन होगा तो बांग्लादेश फिर से पटरी पर आ जाएगा? लेकिन अभी चुनाव की कोई आहट ही नहीं दिख रही है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है। रचना जी बिल्कुल सही कहा। खाली एक चुनाव जब तक नहीं हो पाता है तो एक हमें खटका सा लगा रहता है। बांग्लादेश आर्मी भी, अगर हिस्ट्री देखें बांग्लादेश की 1971 के बाद से मार्शल लॉ से रूल करती आई है, तो चाहे वो जितना भी ना कहे, ना कह दे, अगर मौका मिलेगा तो वो भी घुस सकती। तो हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी जो के हिसाब से जो इलेक्शंस होने हैं वो हों और समय पे हों,
2-4 महीने ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। खतरा ये है कि अगर उसमें टर्मोइल आता है तो चांसेस हैं, क्योस होगा तो आदमी घुस सकती है, उसका हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे हमारा नेबर का रोल भी बढ़ जाता है कि हम चाहते हैं कि पीपल जो हैं बांग्लादेश के लोग हैं चुन करके 2000 इस साल में या लेटेस्ट जैसे यूनुस साहब की तरफ से बात आ रही है 2026 में हो। 26 होना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन 2025 में ये सरकार चुन के आ जाए तो अच्छी बात हो। और ये भी कोई गारंटी नहीं है, चुन के आती है तो क्या मेजॉरिटी सरकार हो। अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है। और आहट ये कि अब चुनाव हो और इस तरह की, हालांकि उधर अमेरिका में 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप जब जिम्मेदारी संभाल लेंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में सिचुएशन चेंज होगी या फिर उनका भी कुछ से रह सकता है। यानी कि हम पॉजिटिव ही रहें, होपफुल रहें कि बांग्लादेश में हालात ठीक हों। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, योगेंद्र कपूर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।